स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2.1। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। उसके पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, ये पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है 2.1 का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये टेबल है, कक्षा 10 में सिखाई जाती है। वैसे तो साइन, इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हुए हैं। साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना। और इधर से इसके मान दिए हुए हैं। 0 डिग्री 0, 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 बोलते हैं इसको। बोलते हैं क्या, इसका मान होता है 90 का π/2 होता है। ऐसे लिख सकते हो। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। ठीक। अब यहाँ साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 मान 1/√2। इस प्रकार से ये सारे मान हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ फॉर्मूले। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है टेन माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना। इस प्रकार से सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर? ये आपको इतना तैयार करना है। ओके। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का रहने वाला नहीं है। चलिए एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। लिखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 मान किसका होता है? साइन में। तो साइन वाली लाइन में 1/2 मान होता है 30 अंश का या π/6 का। तो इसकी जगह लिख सकते हैं π/6। तो ये आंसर हो जाएगा माइनस π/6। हो गया आपका आंसर। अगेन एक और क्वेश्चन है। cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 नेगेटिव नहीं लगा है, तो डायरेक्टली ये किसका मान होता है? √3/2। तो ध्यान से देखें, cos में √3/2 30 डिग्री का होता है। तो ये भी हो जाएगा π/6। π/6 ही है, हाँ π/6 हो जाएगा। समझ गए? चलिए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, ताकि आप समझ जाए बढ़िया से। कोई भी क्वेश्चन हो आप फटाफट कर सकते हैं। जैसे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक वाली लाइन में देखेंगे, कोसेक में किसका मान? 2 किसका मान है? तो कोसेक वाली लाइन में ये रहा कोसेक और ये रहा 2। किसका है? π/6 का ही है। तो ये हो जाएगा π/6 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, tan इनवर्स माइनस √3। ओके, tan इनवर्स माइनस √3 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये देगा माइनस tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 किसका मान होता है? तो यहाँ पे देखेंगे tan वाली लाइन में √3 मान होता है π/3 का। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ये वाला, और tan √3 का वैल्यू हो जाएगा π/3। ये हो गया आपका आंसर। अगेन अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2। अब ये माइनस कॉस के पदों में है, दिख नहीं रहा शायद, इधर चेंज करते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन बिगाड़ देते हैं। देखिए, वीडियो रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स -1/2 ये वैल्यू है। अब देखिए माइनस है तो cos माइनस एक्स क्या होता है? cos माइनस एक्स होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ओके, ये पॉजिटिव हो गया। अब 1/2 किसका वैल्यू होता है cos में? तो ये होता है π/3 का। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3 आंसर। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, थैंक यू।